कथा सुनाऊंगा, क्योंकि आज विदाई का मामला है। अच्छा, अगर मैंने ज्यादा समय ले लिया और किसी का मूड खराब हो गया तो आई भी दक्षिणा भी वापस चली जाए। रोती रहेगी दक्षिणा की, महाराज ने तुमने क्यों गलती करी, मेरा भी सौभाग्य प्राप्त हो। ना जल्दी है क्या? हरे हरे देना। गए मदारी के रूप में शिव हनुमान को लेके जैसे दूधगी बताई और हनुमान जी बानर के रूप में नाचने लगे। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने बंदर का नाच देखा? देखा है महाराज, हमने भी। तो सबसे बढ़िया नाच बंदर का कौन सा होता है? अरे पूछ नहीं, जब मदारी कहता है बेटा ससुराल कैसे जाते हैं, तब वो बीच में लठिया लगा के चल कर दिखाता कैसे ससुराल जाते हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 5-5 साल के थे। राजा दशरथ कौशल्या कैकेयी सुमित्रा के साथ बानर का खेल बच्चों को दिखा रहे थे अटारी से। जैसे बानर का खेल समाप्त हुआ, राम जी बोले पिताश्री ये बानर मुझे बहुत अच्छा लगा है, आप इसको खरीद लो ना, रस्सी समेत खरीद लेना, फिर मैं इसको रोज नचाता रहूंगा। अब महाराज दशरथ जी राम की बात ना मान, तुरंत मदारी को रोक लिया। मदारी ये बानर हमें दे जा, जितना धन चाहिए तू ले जा। मदारी बोला महाराज ये मेरी रोजी रोटी का सवाल है, इसी से मेरा पेट भरता है, मैं ये नहीं दूंगा। राजा दशरथ ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, अब तो तेरा बंदर लेके छोड़ू। तो मदारी ने कहा राजन अगर तुम वचन का पालन करना चाहते हो तो तेरे बेटे 5 साल के राम से मुझे वचन दिला दो, मैं बिना कुछ लिए बानर उनको भेंट करके जाऊंगा। राम मुझे वचन दे दे कि जिस बानर को मैं देकर जा रहा हूं उसको अपनी जिंदगी से कभी अलग न कर। क्या बात है महाराज जी, क्या बात। भगवान तो चाहते थे, हनुमान तो चाहते थे, लीला करी बताया। मदारी ने बानर को दे दिया। किसको दे दिया? मेरे राम जी को। भाइयों के सामने तो नाच नाच के दिखाते थे, पर जब मौका लगता तो हनुमान जी चरणों में झुककर रोने लग जाते थे। 11 साल के राम जी हुए, 11 साल के हनुमान जी। एक दिन घटना घट गई, और घटना नहीं दुर्घटना घट गई। कितने लोग जानते क्या घटना घट गई? नहीं बता पाओगे मुझे। विश्वामित्र महामुनि आए। 11 साल के राम जी हुए तो दशरथ जी के यहाँ विश्वामित्र आ गए। कथा तुम्हें मालूम है पर बताया नहीं किसी ने। राम लक्ष्मण को विश्वामित्र को सौंप दिया। तब राम ने हनुमान से कहा मैं भी शिक्षा लेने जा रहा हूं, तुम भी सूर्य को सद्गुरु बनाकर शिक्षा ग्रहण करो। और हनुमान जिस दिन तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी उस दिन तुम जहां भी होंगे तुम्हें मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं, मैं खुद चलकर राम तेरे पास पहुंच जाऊंगा और उसकी बात तुझे जिंदगी से अलग नहीं करूंगा। राम जी विश्वामित्र के पास गए। उधर हनुमान जी पवन वेग से सूर्य को गुरु बनाया, उनसे शिक्षा ग्रहण की। और शिक्षा ग्रहण होने के बाद सूर्य देव ने दक्षिणा मांगी। हनुमान जी बोले महाराज बताइए क्या दक्षिणा में चाहिए? सूर्य ने कहा मेरा पुत्र सुग्रीव किष्किंधा पर्वत पर जहां तेरे माता पिता रहते हैं, इंद्र के पुत्र बाली से बड़ा दुखी है। हनुमान माता के पास रहता हुआ भी मेरे पुत्र सुग्रीव का सेवक बन के उसकी रक्षा करना। गुरुदेव सूर्य का आदेश लेके हनुमान जी माता के पास आए। माँ को सब समाचार सुनाया। माँ बोली तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी? हनुमान बोले माँ तू जैसे आंख बंद कर मेरा ध्यान करेगी, नाम लेगी, मैं कहीं भी हूंगा तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगा। ध्यान देना। हनुमान जी सुग्रीव की सेवा में चले गए। इधर विश्वामित्र के पास राम गए। वो कथा तुम्हें मालूम है। यज्ञ का पालन किया, धनुष तोड़ के राम सीता से नाता जोड़ा, सबका विवाह हो गया। उठा दो, समाधि लग गई।
समाधि लग गई। है सुंदर क्यों ना, जब कोई मैया सो जाती है ना और मैं जगा देता हूँ। एक जगह कथा करी तुम्हारे उड़ीसा में, हम कथा करी, एक मैया सो जाती थी, जगाते जगाते एक दिन बोली मैं सोती नहीं हूँ, ध्यान बहुत ध्यान से कथा सुनती। वो तो पता है जितना ध्यान से। उसने सोचा महाराज जी सीधे साधे मान जाएंगे, पर उनको पता नहीं महाराज जी तो धामपुर वाले हैं। रामपुर की रियासत और धामपुर की सियासत पूरी त्रिलोकी में मानी हुई है। मैंने कहा भैया माइक दिया मैंने कॉर्डलेस, मगर अगर तुम मेरी कथा को सुनी तो अभी अभी मैंने क्या सुना है। बहू पास में बैठी थी, बहू बोली मैं बताऊं कि नहीं, किसी को बतानी। जब सास माइक लिया तो मुझसे कहने लगी अभी अभी आप सुना रहे थे, एक किसान ने भैंस खरीदी, घर में लेके आया, घरवाली को लठ पकड़ा दिया, डंडा लेके खड़ी हो जा। भैंस का पहली बार दूध निकाल रहा हूं, नई भैंस है, जैसे पांव मारने लगे तो कमर में डंडा मार दे। घरवाली पास खड़ी हो गई, घरवाला दूध निकालने लगा, भैंस जैसे हिली, घरवाली ने जोर से डंडा मारा, पर भैंस की कमर की जगह घरवाले की कमर में लग गया। तो मैं तो कुछ नहीं बोला, उसकी बहू माइक छीन लिया, खड़ी हो गई, गुरुजी क्षमा करता, ये जो बता रही हो अभी अभी टीवी पे धारावाहिक देख